हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रधानाचार्य के प्रमुख उत्तरदायित्व एवं गुण की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एरियाज़ एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल। एक प्रधानाचार्य के, एक प्रिंसिपल्स के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, क्या उनके क्या गुण होते हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे नॉर्मली सभी को जानकारी होगी, सबको पता होगा प्रिंसिपल के कितना कार्य रहते हैं, प्रिंसिपल्स के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किन किन कार्यों में उसकी विशेष भूमिका होती है, कर्तव्य क्या क्या होते हैं, क्या गुण होने चाहिए, ये सब के बारे में आपको जानकारी है। फिर भी चलिए अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है। प्रधानाचार्य को शैक्षिक प्रक्रिया की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी माना जाता है, एक धुरी माना जाता है। जिस धुरी पे एक पहिया घूमता है, ठीक उसी प्रकार एक संस्थान का, एक कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो एक शैक्षिक जो प्रक्रिया है, एजुकेशन प्रोसेस है, उसको धुरी माना गया है। वह एक नेता के रूप में कार्य करता है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशन देता है और कभी कभी स्वयं शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन करता है। इसके अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, उसकी भूमिका विविधतापूर्ण होती है। इस विविधतापूर्ण यानी स्थिति में प्रधानाचार्य को एक प्रशासक के रूप में कार्य करना होता है। यदि प्रशासक साहसी है तो वह विद्यालय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम प्रधानाचार्य की भूमिका के बारे में, रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 आप चाहे नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉलेज एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि टीचर के उत्तरदायित्व या टीचर के गुण या प्रधानाचार्य के मतलब मीन्स प्रिंसिपल्स के गुण क्या क्या हैं, उसकी क्या उसका रोल है, क्या कार्य है, क्या भूमिका है, ये सब आ जाता है। तो पहला पॉइंट है स्टाफ का प्रबंधन। स्टाफ का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ। प्रधानाचार्य को विद्यालय में समुचित स्टाफ की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि एक तरीके से उसको जो है एक धुरी माना गया है। उसका मेन व्यक्ति विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है, हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। उसको व्यवस्था करनी होती है। अच्छा स्टाफ है तो वातावरण अच्छा होता है। स्टाफ प्रबंध का उद्देश्य अनुदेशन को सरल और सुगम बनाना होता है, इसलिए विभिन्न विषयों के अध्यापकों का चयन किया जाता है और अध्यापक स्टाफ, कार्यालय स्टाफ की व्यवस्था के बिना शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से नहीं चलाया जा सकता। ठीक है छात्रों, ये तो जानते ही आप, बिना टीचर्स के स्कूल नहीं चल सकता। विभिन्न विषयों के अध्यापकों के न होने पर स्कूल सही से नहीं चला सकता। नेक्स्ट है स्टाफ का चयन। संबंधित कर्मचारी स्टाफ है उसका चयन करने में प्रधानाचार्य की विशेष भूमिका होती है, उसको भूमिका निर्वाह करना होता है। इसके लिए वह उन पदों का पता लगाता है कि जो अगले सत्र में खाली होने वाले हैं, क्योंकि जो सेशन कुछ लोग तो क्लियर पहले से मना कर देते हैं, कुछ को पता नहीं लग पाता है, तो उसे पहले से जानकारी रखनी होती है और उन रिक्त पदों को भरने के लिए उसको इंटरव्यू का या विवरण तैयार करना होता है एक तरीके से, और उससे संबंधित समस्त पदों पर विज्ञापन स्थानीय और राजकीय स्तर पर जिस प्रकार से अखबारों में देता है विज्ञापन में प्राप्त, ठीक है, होने वाले जो आवेदन होते हैं उनकी जांच करवाना, योग्य एप्लीकेंट होते हैं उनको साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाना, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे कार्य होते हैं, इसमें विशेष भूमिका होती है प्रधानाचार्य की। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों में कार्य वितरण एवं उनका सहयोग लेना, यानी सपोर्ट लेना, और जो वर्क है उसको डिवाइड करना टीचर्स में, ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। तो प्रधानाचार्य को अध्ययन कार्य और अन्य प्रवृत्तियों का वितरण करना होता है। कार्य वितरण में प्रधानाचार्य को योग्यता, अनुभव, रुचि, क्षमता आदि का ध्यान रखना चाहिए और उनका सहयोग प्राप्त करने की क्षमता प्रधानाचार्य में होना चाहिए। एक जब टीचर प्रिंसिपल में ये ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि हाँ जो टीचर है वहाँ के उनसे सहयोग ले, कुछ जानकारी नहीं है तो जानकारी टीचर से ले,
तो और जो वर्क है उसको डिवाइडेशन कर रहे हैं, उसको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, तो उसमें योग्यता, अनुभव, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के पास अगर वो वर्क जाता है, वो काम जाता है, जो उसको आता ही नहीं है, तो वो सही तरीके से उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक। समाज बजट निर्माण में भूमिका। बजट निर्माण की अगर हम बात करें तो विद्यालय को जो सुविधा संपन्न बनाना, उसे नई दिशा प्रदान करने के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों की प्राप्ति का स्रोत क्या है? फाइनेंस है, वित्त है। फाइनेंस की प्राप्ति व्यवस्थित बजट निर्माण, आय व्यय पर निर्भर है। ये प्रधानाचार्य को बजट का उचित नियोजन करना चाहिए, एक प्लानिंग करनी चाहिए। बजट विद्यालय की प्रगति और समाज में उच्च स्थान प्राप्ति के लिए ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीक की शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रधानाचार्य आधुनिक तकनीकी दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ कंप्यूटर आदि को बढ़ावा देकर प्रेरणास्पद कार्य कर सकता है। इसलिए प्रधानाचार्य इस प्रकार विशेष भूमिका होती है प्रधानाचार्य की। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ अभी बात कर रहे थे हम तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। आधुनिक तकनीकी दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ साथ कंप्यूटर आदि को बढ़ावा देकर प्रेरणास्पद कार्य कर सकता है प्रधानाचार्य। इसके लिए प्रधानाचार्य को स्वयं भी इस तकनीकी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तकनीकी वह समाज और छात्रों को एक तरीके से लाभ प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है विस्तृत कार्य क्षेत्र को संभालना। प्रधानाचार्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। उसे विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षक, समुदाय, स्थानीय समुदाय के व्यक्ति, अन्य संस्थाओं के संस्था प्रधान यानी शिक्षा बोर्ड, राज्य के शिक्षा विभाग, मतलब संबंधित डिपार्टमेंट आदि व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वर्क रहते हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं जिनकी जिम्मेदारी है प्रधानाचार्य की होती है। इसमें विशेष इसकी भूमिका होती है, विशेष रोल होता है। ठीक है छात्रों, प्रधानाचार्य शैक्षिक प्रवृत्तियों की भांति शैक्षिक प्रवृत्तियों का आयोजन कर विद्यालय को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। जब प्रधानाचार्य ही अनपढ़ होगा तो वो क्या संस्था को आगे बढ़ाएगा, क्या विद्यालय की प्रगति के पथ पर कार्य करेगा और छात्रों की क्षमता, रुचि, कार्य अनुभव में सुधार कर सकता है। इन प्रवृत्तियों में साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, वाद विवाद, विद्यालय पत्रिका, इस तरीके से बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, विद्यार्थी परिषद, सहकारी समिति, बैंक, रेलवे और रुचि कार्य में अगर हम बात करें चित्रकला, फोटो आदि उचित रूप में संचालन करने में प्रधानाचार्य की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब इस तरीके से इतने सारे प्रोग्राम, इतने कार्य हैं, ये कार्यक्रम हैं, ये सब कराना, बट इसके बारे में उसको जब खुद नॉलेज होगी तभी वो करा पाएगा। तो प्रधानाचार्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो ये सब जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा सके, संभाल सके। ठीक है, आगे हम अध्ययन करेंगे। ये हो गए इसकी रोल। और भी पॉइंट है बहुत सारे इसमें, शैक्षिक प्रवृत्तियों के संचालन में भूमिका है ना, नवाचारों एवं अभिनव कार्यों को अपनाना, नए जो वर्क, नई जो पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसियाँ बनती हैं उनके आधार पर कार्य करना, समय पर प्रशिक्षण देना टीचर्स को, कर्मचारियों को, समाज, छात्र और सामूहिक हितों के लिए कार्य करना। प्रधानाचार्य की जो भूमिका है वो छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार की होनी चाहिए। उनमें शोध खोज, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एवं साहसिक कार्यों के माध्यम से सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ही समाज और सामूहिक हितों के लिए कार्य करने हेतु क्या करता है, प्रेरित कर सकता है। इस तरीके से ये प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, विशेष रोल होता है विद्यालय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कर्तव्य। प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्व, ड्यूटीज़, इनकी ड्यूटी क्या क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, उनके दायित्व क्या क्या होते हैं, कर्तव्य क्या क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्व। प्रोफेसर एस.एन. मुखर्जी ने कहा है कि प्रधानाचार्य के बहुत से कर्तव्य एवं दायित्व हैं जो कि राज्य के शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विद्यालय के सचिव
स्थानीय समाज, शिक्षक वर्ग तथा विद्यालय के छात्रों से संबंधित है। इस प्रकार एस.एन. मुखर्जी ने प्रधानाचार्य के दायित्वों को 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग हैं। नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, नंबर 2 अनुदेशन व्यवस्था, नंबर 3 छात्रों की प्रगति व सेवा संबंधी प्रवृत्तियाँ, चाहे आप नोट्स कर सकते हैं इनको पॉइंट्स को। नंबर 4 विद्यालय सामुदायिक संपर्क। प्रधानाचार्य के कार्यों को एस के कोचर ने भी 4 क्षेत्रों में बांटा है। नंबर 1 प्रबंध कार्य, शिक्षण कार्य, पर्यवेक्षक कार्य और विशिष्ट सेवा, छात्र समुदाय आदि। इसमें पहला है प्रशासन संबंधी कार्य एवं दायित्व। तो प्रशासन संबंधी जो कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो विद्यालय में कार्य होते हैं वो सब प्रधानाचार्य के होते हैं। ये इनका दायित्व होता है, जिसकी ड्यूटी होती है। प्रधानाचार्य को प्रशासन संबंधी अनेक कार्य करने होते हैं। इन कार्यों में योजना निर्माण यानी प्लानिंग, उसको क्रियान्वयन करना, बजट निर्माण, निर्देशन, जो हम पहले अध्ययन बात कर रहे थे, निर्देशन कार्य, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, एवोल्यूशन, मूल्यांकन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त निरीक्षण व पर्यवेक्षण कार्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। वह विद्यालय भवन, पुस्तकालय कार्य, खेल का मतलब ग्राउंड, छात्रावास, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, पाठ से आगामी क्रियाओं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, भंडार, ये सब होता है, फर्नीचर, प्रयोगशाला, प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह, इनका निरीक्षण करता है समय समय पर। और उनको अगर वो नहीं होते हैं, कोई टूट फूट हो जाती है, उसको सही कराना, ये सारा इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी कार्य एवं दायित्व। शिक्षण संबंधी, टीचिंग के से संबंधित प्रधानाचार्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाना। शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन आवश्यक है। ये जो है आयोजन शिक्षकों की रुचि व क्षमता के अनुसार कार्य देकर कराया जाए तो प्रगति की अधिक संभावना रहती है। इसलिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, उन्हें सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान की व्यवस्था कराना प्रधानाचार्य का ही कार्य होता है। गेस्ट लेक्चर होता है, बाहर से टीचर बनाना, कोई एक्सपर्ट को बुलाना, सही है, विषय विशेषज्ञ को बुला करके गेस्ट लेक्चर कराना। तो इस तरीके से शिक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कार्य हैं, चयन सामग्री है, उनकी पूरी व्यवस्था करना, विचार गोष्ठी कराना, विचार गोष्ठी मतलब कॉन्फ्रेंस कराना, सेमिनार्स कराना, ठीक है, वर्कशॉप कराना, ये सब इसकी जिम्मेदारी होती है। बट प्रिंसिपल को जब पता ही नहीं है कॉन्फ्रेंस होते क्या है, सेमिनार होता क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, तो क्या कराएगा, इसलिए उसका भी योग होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों एवं सह शिक्षा कर्मियों से संबंधित कार्य एवं दायित्व। यानी टीचर से संबंधित कार्य, सह शिक्षा से संबंधित कार्य, कर्मियों से संबंधित कार्य एवं दायित्व में इसकी जिम्मेदारी होती है उनको कराना। टीचर्स को अन्य कर्मचारियों के प्रति दायित्व है कि इनमें उचित तालमेल, कोऑर्डिनेशन बैठाए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स करे, वहाँ पर एक से दूसरे बुराई कर रहा है। ये अगर कहीं कुछ समस्या आ रही है, किसी में आपस में व्यवहार में कमी आ रही है, तो वो प्रिंसिपल साथ में मीटिंग करे, मीटिंग करने के बाद उनको सबको इकट्ठा करे, ठीक है, उनमें जो मनभेद हैं उनको दूर करे, उनके साथ मित्र व्यवहार करे। मित्रवत मतलब एक फ्रेंड जैसा व्यवहार करे, शैक्षिक योग्यता के अनुसार कार्य कराए, है ना, जिसके पास जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क दे, कार्य दे, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे। शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करे, शिक्षण की नवीन विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करे तथा योग्य अनुभवी कुशल शिक्षकों की नियुक्ति करे, ये सब इसका कार्य है। नेक्स्ट छात्रों से संबंधित कार्य एवं दायित्व। स्टूडेंट से संबंधित बहुत सारे कार्य रहते हैं। डिसिप्लिन का ध्यान रखना, उनकी शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा है वो उनको प्रदान करते समय बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखें, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में कोई बाधा ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित जो भी सामग्री है उसको इकट्ठा करें, उनकी समस्या को दूर करे, ये सब है। प्रधानाचार्य का एक ये भी दायित्व होता है कि वह छात्रों से प्रेम पूर्वक या पिता पुत्र जैसा व्यवहार करें, उनमें स्वतंत्रता, समानता,
न्याय की भावना करें, ठीक है, ताकि ये नहीं है बच्चों से जो है छात्रों से स्टूडेंट है को ज़रूरी नहीं कोई सभी स्टूडेंट आके वहाँ पे नमस्कार करें सुबह शाम, है ना। तो वहाँ पर टीचर प्रिंसिपल को ये ध्यान रखना होता है कि छोटी मोटी बातों पे छोटी गलतियाँ होती हैं उनको इग्नोर करें, पर्सनल टॉर्चर ना करे छात्रों को। ये नेक्स्ट है समाज व विभागों के प्रति कार्य एवं दायित्व। तो सोसाइटी किससे संबंधित तो अच्छे बहुत सारे दायित्व हैं अभिभावकों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, स्टूडेंट संबंधित कोई समस्या है पेरेंट्स मीटिंग कराए, समय से कोई समस्या है छात्रों की प्रगति संबंधित उनको पेरेंट्स को अवगत कराए, उनको बताएं। ये इस तरीके से बहुत सारे कार्य हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं का संचालन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य एवं दायित्व, ये भी एक मेन पॉइंट है। इसमें इसका दायित्व है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध क्रियाओं का आयोजन करे। इन क्रियाओं के मतलब ऐसी एक्टिविटी करे कि जिसके अंतर्गत बालक की रुचि, आयु, आदतें, है ना, ये सब सामाजिक संवेगात्मक स्थिति, मानसिक स्थिति का ध्यान रखकर बाल संघ, बाल सभा, बाल समिति मीटिंग मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं आदि का निर्माण करना चाहिए, ताकि समय समय पाठ समय क्रियाएँ, खेल कूद है, भाषण कला है, लेक्चर है, वाद विवाद है, डिबेट, इस तरीके से निबंध प्रतियोगिता है, कवि सम्मेलन है, गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करना चाहिए। कुछ विशेष क्रियाएँ जैसे बालचार, NCC, है ना, ACC का स्काउटिंग, गाइडिंग, इससे क्या नेतृत्व की क्षमता, सामाजिकता, सहयोग, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। ये इसकी जिम्मेदारियाँ हो गई, ठीक है। एक नज़र हम डालते हैं इसके कार्यों को, इसके जो कार्य हैं इस प्रकार ये प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज़ होती हैं, ये दायित्व होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनको वो जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू।